स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज आपकी चली हुई है। इसी के अंदर आज का टॉपिक आपका रहने वाला है आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। सो आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो इसको आप ज़रूर लाइक करना, अपने वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ ना जाना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको ये तीनों टर्म अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको यहाँ से सारी चीज़ें आईसीटी से रिलेटेड अच्छे से और एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन होता क्या है, जिसको आप सूचना बोलते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको आप संचार बोलते हो या फिर संप्रेषण बोलते हो। एंड टेक्नोलॉजी तो आप सभी को पता है, आप लोग क्या बोलते हो, तकनीक बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन जब बात आती है यानी कि सूचना, तो हम लोग किससे रिलेट करते हैं, फैक्ट से या फिर डाटा से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ मीनिंगफुल वे। आपके पास कोई डाटा है और उसको आप एक मीनिंगफुल वे में अगर प्रेजेंट करते हो तो वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आप पढ़ाते हैं, आपकी क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। ठीक है, और आपने मैथ का जो है टेस्ट लिया है, मैथ का टेस्ट लिया है और कम से कम जो 25 बच्चे हैं उनके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बहुत लो नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये डाटा है। अब इन बच्चों का कितने भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और इनका जो है 50% से भी बहुत लो इनके नंबर आए हैं। तो ये डाटा है भाई, इनके इतने इतने नंबर आए हैं। ठीक है, किसी के 15 आए हैं, किसी 50 में से किसी के 10 आए हैं, किसी के 12 आए हैं। तो ये क्या है, डाटा है। अब इस डाटा से मुझे क्या पता चला कि भाई जो 50% से भी जाने यानी कि 30 बच्चों में से 25 बच्चों के जो है कम नंबर आए हैं, 50% से भी कम नंबर आए हैं। तो ये डाटा है। और इस डाटा से मुझे क्या पता चला, क्या मीनिंगफुल चीज़ मुझे पता चली कि बच्चे कहीं ना कहीं मैथ में क्या कर रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। बच्चों के लिए मैथ्स के ज़्यादा जो है क्लासेस यहाँ पे लगानी पड़ेगी, इनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई डाटा था और इसको जब मैंने एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आई, एक इन्फॉर्मेशन आई। जैसे लैपटॉप वगैरह में जब आप काम करते हो तो मान लीजिए आप लोगों ने इनपुट दिया। ठीक है, लैपटॉप में हम लोग कोई भी जब डाटा डालते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, इनपुट देते हैं ना आउटपुट के लिए। भाई आउटपुट के लिए पहले आपको इनपुट तो देना ही पड़ेगा। तो आपने इनपुट दिया कि 12 + 12 क्या होता है। आउटपुट के तौर पर हमारे पास क्या आया, 24 आया। तो ये तो था क्या, फैक्ट था, डाटा था। अब इस डाटा से हमारे पास जो आउटपुट आया निकल करके वो क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सूचना क्या होती है, आपका मीनिंगफुल डाटा होता, मीनिंगफुल वे में अरेंज करना किसको, डाटा को, वो आपकी सूचना हो गई। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ऑरली, लिख करके या फिर कोई अदर मीडियम के माध्यम से, इशारे करके। ठीक है, कैसे भी कम्युनिकेशन करना एक दूसरे के साथ, वो आपका संचार होता है, संप्रेषण होता है। एंड टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो ये किससे रिलेट करता है, ये साइंस से रिलेट करता है, प्रैक्टिकल पर्पस से ये रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 चीज़ें थी। अब यहाँ से हम आईसीटी को समझेंगे कि होती क्या है। देखिए, जब हम इंफॉर्मेशन को यानी कि सूचनाओं को संचार करते हैं, सूचनाओं को जब हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका आईसीटी हो जाता है। ठीक है, यानी कि सूचनाओं को जब हम क्या करते हैं, सूचनाओं का हम संचार करते हैं, सूचनाओं का जब हम संचार करते हैं किनकी माध्यम से, तकनीक की हेल्प से, तो वो क्या है, आपका आईसीटी है, सूचना एवं संचार तकनीक है। सो आई होप आपको यहाँ से अब आईसीटी क्या होता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईसीटी की एक कोई मतलब एक वैसे फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं आईसीटी कैसे डिफाइंड होता है, एक डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे सेट होता है किसका, टेक्नोलॉजिकल टूल्स का। ठीक है, अभी टूल्स में कुछ भी आता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है। ठीक है, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी अच्छे से। सो आईसीटी का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी आईसीटी होती है। वही बात है कि जो सूचनाएं हैं आपकी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसका कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, वही आपकी क्या होती है, आईसीटी होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो टूल्स है वो आपके वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, लाइव ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स हो सकते हैं, मोबाइल, सैटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है आपके, ये सभी आईसीटी टूल एंड रिसोर्सेज में आते हैं। अब बात करूँ आईसीटी का एजुकेशन में क्या मीनिंग बैठता है, भाई एजुकेशन में क्या इसका यूज़ है। तो अगर बात करूँ एजुकेशन में, तो ये कैसी टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसा टेक्निक होती है, ठीक है, एक ऐसी तकनीक होती है जो इंक्रीज करती है रेट ऑफ लर्निंग को, बच्चे की जो सीखने की जो दर है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है by enabling the teacher to teach less and the learner to learn more। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके दे दी, मैंने आपको एक बार में ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी, ठीक है, आप जो है कितनी भी बार, मैनी टाइम्स आप इस वीडियो को रिपीट पे जो है देख सकते हो। तो मैंने तो एज ए टीचर आपको एक बार रिकॉर्ड करके दे दी, लेकिन आपके लिए जो है क्या है, आप अच्छे से और भी ज़्यादा लर्न कर सकते हो, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट पे देख सकते हो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ये किसका हेल्प है, ये आईसीटी का यूज़ हुआ है कि भाई आपके पास ये ऑनलाइन एक माध्यम है पढ़ने का, और जैसे क्लासरूम में तो एक बार टीचर ने रिपीट कर दिया, बाद में फिर आपको टीचर को ही रिपीट करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगी हमेशा, आप कितनी बार भी इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी लर्निंग यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, स्ट्रोंग हो रही है। तो आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जिससे जो लर्निंग होती है किसी भी स्टूडेंट की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इफेक्टिवली इंक्रीज होती है, ठीक है। ये एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे लर्निंग क्या होती है, इफेक्टिव बनती है, क्योंकि जब हम क्लास में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो अगर हम घर पर आकर के या फिर कैसे भी किसी भी अदर तरीके से, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है और आपको पीपीटी की हेल्प से या फिर आपको लाइव चीज़ें दिखा करके टीचर ने समझा दी, ठीक है, क्लासरूम में कुछ कोई प्रोजेक्टर से चीजें आपको बता दी, तो आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, स्ट्रोंग हो रही है, ठीक है। अब आईसीटी की ऐसी क्या नीड पड़ी टीचिंग के अंदर, अगर करंट एक सिनेरियो आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली हम लोग किससे गुजरे हैं और अभी भी चल ही रहा है, कोरोना से, ठीक है। कोरोना में क्या हो गए थे, आपके स्कूल एंड कॉलेज सभी कुछ क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी टीचिंग एंड जो लर्निंग है वो चला, कैसे चला, ऑनलाइन का सहारा हो गया, ठीक है, ऑनलाइन की सारी चीज़ें चलने लगी। आजकल अगर आप देखते हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स है, ठीक है, ऑफलाइन जो कोचिंग वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है, ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चल चुकी है। तो ये जो एक ज़रूरत उठी वो सबसे पहला तो आप देख लो भाई कोरोना की वजह से, है ना, सारे जो भी स्कूल्स हैं उन्होंने अपने लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट कराई, और जितने भी कॉलेज वगैरह है उनके भी प्रॉपर लेक्चर डिलीवर होते थे, इवन एग्जाम्स भी जो है आपके ऑनलाइन लिए गए थे किसी किसी यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहली तो नीड ये है कि जो क्लासरूम के नीड्स है वो डे बाय डे चेंज होती जा रही है और स्टूडेंट्स भी स्मार्ट पे स्मार्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी स्मार्टनेस को डील न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें आईसीटी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो क्लास में जो टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको एंड नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को इफेक्टिव तरीके से और भी हम लोग किसी अदर चीज़ से भी बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर लगे होते हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर स्कूल में लगे हुए होते हैं, वहाँ से पीपीटी की हेल्प से टीचर जो है अप्लाई करके बता सकता है टीचर बच्चों को, ठीक है। तो एक नीड तो ये रही। उसके बाद आईसीटी की नीड क्यों थी, क्योंकि ये सब्जेक्ट की लर्निंग को एनहांस करता है, ठीक है। सब्जेक्ट की जो भी लर्निंग है जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, अगर उससे रिलेटेड बच्चा घर पे आगे अपना फ़ोन यूज़ करके मान लीजिए गूगल वगैरह करता है या फिर कोई वीडियो देखता है, तो बच्चे की जो सब्जेक्ट की लर्निंग है वो एनहांस हो रही है, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है, बच्चे की स्किल्स होती है, वो यहाँ पर डेवलप करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और एनसीएफ 2005 में भी रोल ऑफ आईसीटी का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आईसीटी की ज़रूरत हमें एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम में तो बहुत काफ़ी यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट अगर बात करूं आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग के अंदर हम लोग कैसे, इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है वो देखेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज़ टीचिंग। आप सभी को पता है भाई, आप मान लीजिए अब अगर आप YouTube पे अगर वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कोई भी चैनल हो जो वो अपना ना इफेक्टिव तरीके से आपके सामने पीपीटीज जो है प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्ड में अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आप बहुत सारे जो फॉर्मूलाज है बहुत सारे इफेक्टिव तरीके से टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही आईसीटी में, भाई टीचिंग तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो ही गई है आईसीटी से। उसके साथ साथ इवैल्यूएशन हम बच्चे का कर सकते हैं, बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर क्या सीखा है, उस बच्चे का जो जजमेंट है भाई कितना उसने सीखा है वो हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में स्कूल में भी
ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे। तो यहाँ पे हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। स्कूल की जो साइट है, यूनिवर्सिटी की साइट है, वहाँ पे पेपर डाल दिया जाता था और बच्चे वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसमें अपने आंसर लिख के सबमिट करके भेज देते थे। तो ये क्या था, इवैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब होता है निदानात्मक परीक्षण करना। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ये वो परीक्षण होता है जिसमें हम बच्चे कहाँ पे पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पे वो पीछे रह रहे हैं, वो हम पता कर सकते हैं। तो उसको निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। और रिमीडियल टीचिंग का मतलब होता है कहाँ पे बच्चे पिछड़ रहे हैं उसका उपचार करना, उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण करना, ठीक है। तो बच्चे को कोई भी हम टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। कोई भी टेस्ट दे सकते हैं पीपीटी फॉर्म में, कोई भी पीडीएफ बच्चे को एक क्वेश्चंस के सेट बना करके बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा जैसा उसमें करेगा वैसा हमें पता चल जाएगा उसकी कहाँ पे वो ड्रॉबैक चल रही है, कहाँ पे वो पिछड़ रहा है, और उसको हम फिर एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए टीचर। उसको हम जो इफेक्टिव तरीके से हम बच्चे को और भी ज़्यादा चीज़ें पीपीटी में या फिर कैसे पीडीएफ में कुछ भी सोर्सेज हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आईसीटी का एक और हेल्प है कि रीजनिंग और थिंकिंग, बच्चे की जो तार्किक क्षमता है और जो सोच है बच्चे की वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलपमेंट, जो भी शिक्षण की जो भी विधियां हैं, जो भी मटेरियल्स हैं जिससे जो टीचर है बच्चों को पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। आईसीटी की हेल्प से पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ वगैरह बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बाद में वो पढ़ ले उनको। तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो साइकोलॉजी लेवल है वो कैसा चल रहा है, ये भी हम टेस्ट की हेल्प से, ऑनलाइन टेस्ट बच्चे से ले सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि आईसीटी का टीचिंग लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ आईसीटीज़ हैं, मतलब कि टूल्स, ठीक है। जो टूल्स मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किए हैं, टूल्स एंड रिसोर्सेज, उनको पढ़ेंगे और उनके टीचिंग लर्निंग में क्या एप्लीकेशंस है, क्या बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है रेडियो, ठीक है। रेडियो को आप सभी को पता है आज के टाइम में तो रेडियो आज भी यूज होता है, आज भी बहुत से लोग रेडियो को सुनते हैं, ठीक है। 93.5 FM और ये बहुत सारी चीज़ें 98.3 है कुछ शायद। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आज भी चलती है, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्या है, एजुकेशनल यूज़ ऑफ रेडियो स्टार्टिंग अराउंड 1930 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, जिसमें ज्ञानवाणी, ये रेडियो चैनल है इग्नू का, ठीक है, ज्ञानवाणी एंड ऑल इंडिया रेडियो रेगुलरली ब्रॉडकास्ट मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यहाँ पर क्या होते हैं ना, कई बारी स्पेशलिस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी टॉपिक पिक कर लेते हैं और उस टॉपिक का जो है लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ पे किया जाता है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने क्लास में। मान लीजिए आप कोई टीचर है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी दिन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आप अपने बच्चों को वो चीज़ें सुना सकते हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग वहाँ पे क्या हो, इफेक्टिव तरीके से अच्छे से बच्चे सीख पाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम्स जो है टीचर्स के लिए भी होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, कि कहीं ना कहीं वो स्पेशलिस्ट जो इंसान है जो भी बताएगा उस चीज़ को डिस्कस करेगा, वो टीचर्स के लिए भी यूज़फुल होगा और स्टूडेंट के लिए तो होगा ही, ठीक है। प्रिपरेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि पहले पता करना पड़ेगा कि भाई जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो कब होएगा, कितने बजे होएगा, कैसे होएगा, ठीक है। वो उसके लिए फिर ये पता चल गया कब होएगा, फिर बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बच्चों का फ्री टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा। फिर क्लास में किसी भी तरह की नॉइस नहीं चाहिए, जब लाइव ब्रॉडकास्ट होगा तो कोई भी किसी भी तरह का डिस्टोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे जो है एक्टिव होकर के बैठे, कम्युनिकेशन ना हो। तो जब बच्चे एक्टिव होकर के बैठेंगे तो वो अच्छे से सुन पाएंगे, ठीक है, और जो है डिस्टोर्शन, किसी भी तरह की नॉइस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए है। रेडियो ब्रॉडकास्ट इज वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ टीचिंग इन रिमोट एरियाज अंडर द टीचिंग लर्निंग फैसिलिटी। जहाँ पर टीचिंग लर्निंग की फैसिलिटीज इतनी इनफ नहीं होती है ना, वहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो ये रेडियो था जो एक आईसीटी टूल है। उसके बाद है टेलीविजन। टेलीविजन के अंदर भी आपने देखा होगा ना, अपना जो ये दूरदर्शन होता है, ठीक है, जो नेशनल चैनल है दूरदर्शन, इसके ऊपर आपने जो आजकल लोग बहुत ही कम देखते हैं, देखने वाले देखते भी हैं, बट यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे चलती है, तो वो देखना ज़्यादा अच्छा होता है। एक स्टूडेंट के लिए चीज़ों को समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है
रेडियो से, क्योंकि आप सभी को पता है टेलीविजन पे आप सुन सकते हो, ऑडियो है, साथ ही वीडियो पर्पस के लिए भी है, ठीक है। जबकि रेडियो क्या था आपका, सिर्फ ऑडियो पर्पस के लिए था, आप सिर्फ सुन सकते थे। तो टेलीविजन यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। मैंने एजुकेशनल टेलीविजन इनिशिएटिव्स इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया में काफ़ी टेलीविजन इनिशिएटिव्स है, जिसमें आपका सबसे पहला है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 एंड सेकेंड इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, दैट इज SITE, ठीक है। तो ये है सारे। और उसके बाद थर्ड है पोस्ट साइज प्रोजेक्ट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट है, ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल है। तो ये कुछ चैनल है जो टेलीविजन पर प्रसारित किए जाते हैं। एजुसेट एक ऐसा सैटेलाइट है फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट बाय लॉन्च्ड बाय इसरो ने लॉन्च किया था एजुसेट को एजुकेशन पर्पज के लिए, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट चीज है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा भाई, कंप्यूटर तो कितना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, अपनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कर सकते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप समझ सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से। तो कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन CMI एंड कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन CBI, ठीक है। जिसमें से आपका जो CAI है दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये आपका टीचिंग पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ होता है, स्कूल में भी और हायर एजुकेशन लेवल में भी, ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल यूज़ की बात करूँ अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की हेल्प से आप अपनी लर्निंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, और बच्चे भी जो है ज़रूरी नहीं है भाई एक फिक्स टॉपिक हो, ठीक है, तो बच्चे भी जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ट्यूटोरियल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी PPT और PDF वगैरह जो कुछ भी ये सभी हम इससे अच्छे तरीके से जो है बना सकते हैं, कोई पिक्चर फॉर्म में चीज़ें बना सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। एज ए लेबोरेटरी यूज़ कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग इसमें कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है इंटरनेट। अब इंटरनेट तो आज के टाइम में आप सभी को पता है भाई कितना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंटरनेट तो एक ऐसी चीज़ हो गई है भाई, आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, आप गूगल कर सकते हो कुछ भी विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट तो आजकल के टाइम में ऐसा लगता है जैसे बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट हो गया है। सो इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज द वायर्ड और वायरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो और ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनेट का एक बहुत अच्छा जरिया। एजुकेशन में हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले है इजी कांटेक्ट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर टीचर और स्टूडेंट का जो है आउट ऑफ स्कूल भी यहाँ पे इजी कांटेक्ट हो सकता है, बच्चे अपनी कोई भी समस्या को यहाँ पे टीचर के पास सेंड कर सकते हैं, टीचर अपना सॉल्यूशन बच्चे के पास सेंड कर सकता है, तो इजी कांटेक्ट यहाँ पे हो सकता है। स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से बन सकते हैं। इवन टीचर्स भी जो है इंटरनेट का हेल्प लेते हैं अपनी चीज़ों को पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन लर्निंग का आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना आ गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से होती है। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन होता है आपका इंटरनेट की हेल्प से। लर्निंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप घर पे बैठे भी आप लोग लर्न कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से, गूगल कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, आप ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हो इंटरनेट से। मोबाइल लर्निंग है, मोबाइल लर्निंग को एम लर्निंग भी बोलते हैं। आपका जो मोबाइल है आप उसको एज ए लर्निंग यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज एन इंटरनेट ब्राउजर टू एक्सेस एंडलेस इन्फॉर्मेशन। आप लोग क्या कर सकते हो, ब्राउजर में अपना जो भी है एक्सेस कर सकते हो, आपको जो कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, करंट इवेंट्स और जो बुक्स होती है उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यूज SMS टू सेंड डेफिनेशन, स्मॉल फॉर्मूला, मैथ्स इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और अपने डेफिनेशंस को, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है आपको जो है मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छे तरीके से करना आज के टाइम में जानते हैं। उसके बाद डीमेरिट्स पे बात करेंगे। देखिए अगर किसी भी चीज़ की अगर कोई अच्छाइयाँ होती है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ भी होती है। तो डीमेरिट्स क्या होती है ICT की, सबसे पहले बात करेंगे जो स्टूडेंट है कैन इंगेज इन अदर टास्क वाइल लर्निंग ऑन ICT डिवाइसेस।
इसका यानी एक ताज़ा एग्जाम्पल है आपका यूट्यूब, जो आज के टाइम में हो गया है। आप लोग कुछ और ढूंढने के लिए आते हो यूट्यूब पे, और ये लंबी लंबी अच्छी अच्छी वीडियोस है ना, जिनके जो थंबनेल इतने आकर्षित होते हैं कि भाई आप लोग उनको खोल के बैठ जाते हो, फिर पढ़ते रहते हो, उनको देखते रहते हो, बस ये भूल जाते हो आप सर्च क्या करने वाले थे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाते हो ना, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ऑनलाइन कंटेंट से। ठीक है, आप कुछ और करना चाहते थे, आपको इंगेज किसी और चीज़ में होना था, आप करने कुछ और लग जाते हो। देर आर सो मच डाटा, अब बहुत सारे डाटा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े कहाँ से। जैसे अभी केवीएस का ही बहुत सारे चैनल्स है, ठीक है, सब लोग अपना अपना पढ़ा रहे हैं। जनरली बच्चे यहाँ पे कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है ऐसे पढ़ो, कोई कह रहा है वैसे पढ़ो, कोई कह रहा है ऐसे मत पढ़ो, इसकी बुक मत पढ़ो, उसकी बुक मत पढ़ो। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये एक दिक्कत आ रही है। आईसीटी डिवाइसेस समटाइम्स जो एक्सेसिबल नहीं हो पाते, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आप कई बार जरूरी नहीं है भैया हर जगह आप लोग इसको एक्सेस कर पाएं। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी और हैकिंग का बहुत ज़्यादा जमाना आजकल चला हुआ है, हैकिंग हो जाती है हर चीज़ की, सिक्योरिटी पर्पज से चीज़ें अब इतनी जो है सुरक्षित नहीं रही है, तो ये एक इशू है। सोशलाइजेशन को डिक्रीज करता है भाई, अगर हर कोई है अपने अपने लैपटॉप से पढ़ने बैठ जाएगा अपने अपने फ़ोन से, तो यहाँ पे सामाजिकरण बच्चे का कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन लैपटॉप वगैरह चलाने से कहीं ना कहीं आईज पे, बच्चे की सेहत पे यहाँ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। नीड इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उनको चार्ज करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें पैसे लगते हैं, और प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम इन चीज़ों को चाहिए होता है, जो कि कई बार काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे आईसीटी के। सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें आज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।